दोस्तों, एक छोटे से पेन से लेकर बड़ी सी कार तक जब भी हम कुछ नया खरीदते हैं या कुछ नया करने की सोचते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे एडवाइस की। और इसके लिए हम अपने आसपास के लोगों में से किसी एक को अप्रोच करते हैं और उसकी एडवाइस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और हमारा आने वाला पूरा का पूरा फ्यूचर या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड करता है कि वह एडवाइस अच्छा था या वह एडवाइस ख़राब था। आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई दिया गया एडवाइस क्या सही है, क्या सही इंसान से लिया गया है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, पर फिर भी आपसे आशा करता हूँ कि आप भी अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं ताकि हम और आने वाले वीडियोज़ को बेहतर बना सकें। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि एडवाइस, दिया गया एडवाइस किस टाइम पर बिल्कुल सही माना जाएगा और किस टाइम पर बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट एक अच्छे एडवाइस लेने का या एक एडवाइस का अच्छे होने का ये है कि आप जिस भी व्यक्ति से एडवाइस लें, जिस भी पर्सन से एडवाइस लें, उस पर्सन को क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आप उसे सारी चीज़ें बता सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, अपनी बैड साइड्स को बता सकते हैं, अपनी कमियों को बता सकते हैं या नहीं? पहले ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आप किसी को पूरी जानकारी दे सकते हैं, अपने कमियों को, अपने साथ होने वाले कुछ बैड साइड्स को भी अगर आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं, तभी आप उससे एडवाइस लीजिए। वरना आधी अधूरी दी गई जानकारी से अगर आपको एडवाइस मिलता है तो वो हमेशा एक रॉन्ग एडवाइस होता है, और रॉन्ग एडवाइस का रिजल्ट ऑलवेज रॉन्ग होता है। तो यह ध्यान रखें कि एडवाइस लेते टाइम सबसे पहले ये चीज़ माइंड में कब कर लें कि आप एडवाइस उनसे ही लें जिसे आप खुल करके सारी चीज़ों को, सारी बातों का विवरण दे सकें। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। एडवाइस लेते टाइम जनरली लोग बोलते हैं कि एल्डरली पीपल से एडवाइस लिया जाए, बड़े बुजुर्गों की राय, उनका एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। पर मेरे अनुसार यह थोड़ा गलत है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जैसे मान लेता हूँ एजुकेशन के ऊपर ही बात करें, अगर कोई पढ़ाई करता है कोई बच्चा और अपने पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कशन करता है कि मुझे पढ़ने में ये तकलीफ़ हो रही है, तो उसके पेरेंट्स बजाय उसकी तकलीफ़ सुनने के इस तरह का एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे टाइम पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी, हमें नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, हमारे टाइम पे लाइट नहीं था, लालटेन में पढ़ाई करते थे। इस तरह की बातें की जाती है और फिर बोला जाता है कि आपके पास तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स कि आप उन्हें अच्छा रिजल्ट दें। बट फ्रेंड्स, इसमें दो बातें हैं। जब उनका टाइम था, उनका एरा था, उस टाइम पर जितने भी स्टूडेंट्स थे, आसपास के जितने या उनके कंपटीशन में जितने भी स्टूडेंट्स थे, सभी लालटेन में पढ़ाई करते थे और सभी नदी पार करके ही स्कूल जाते थे। तो ऑलमोस्ट जो कंपटीशन था वो सेम कंडीशन में कंपटीशन था उनका। और आज हमारा जब कंपटीशन आया है तो हमारा भी सेम कंडीशन में कंपटीशन आया, मतलब सभी स्टूडेंट्स के पास लाइट है, सभी स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ हैं और उन्हीं के बीच हमें कॉम्पीट करना है। तो अभी के कॉम्पिटिशन को उस टाइम के कंपटीशन से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट याद रखिए कि जब भी एडवाइस लें, कोशिश करें कि ह्यूज एज जनरेशन या ह्यूज जनरेशन गैप ना हो, एक सिमिलर एज ग्रुप वाले लोगों से ही एडवाइस लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि एडवाइस लेते टाइम ये ध्यान रखें कि उसी से एडवाइस ले जो सिमिलर कंडीशंस में रह रहा हो। सिमिलर कंडीशंस में रह रहा हो, इसका क्या मतलब हो रहा है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि मुझे इंडिया के अंदर एक कार लेनी है जो कि एक डेंसली या रूरल टाइप या सेमी अर्बन एरिया है, उस जगह के लिए हमें कार लेनी है, 4 व्हीलर लेना है, और हम लोग एक एडवाइस लेने पहुंच जाते हैं एक यूएसए रिटर्न पर्सन से या यूएसए में रह रहा कोई फ्रेंड से। तो वो एडवाइस जब देगा वो कार या 4 व्हीलर लेने के लिए, तो वो देखेगा टॉप स्पीड, पिकअप है कि नहीं है, जो चीज़ें इंडिया में मैटर नहीं करती हैं। इंडिया में मैटर क्या करता है कि उसका जो व्हील्स है उसका साइज कितना बड़ा है, ताकि गड्ढे भी बहुत ज़्यादा है यहाँ रोड्स में, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो पिकअप स्पीड का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए टॉप स्पीड हमारा बहुत ज़्यादा 200 किलोमीटर पर आवर है और इंडिया के अंदर हम 200 किलोमीटर पर आवर जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर चला ही नहीं सकते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है? तो एडवाइस लेते टाइम जो थर्ड पॉइंट रहा वो ये कि सिमिलर कंडीशंस वाले लोगों से ही एडवाइस ले जो आपके जैसे ही कंडीशंस में रह रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अभी जैसे कोरोना का एक टाइम चल रहा है जिस समय हम लोग सभी परेशान हैं इससे, तो इसी में के बीच किसी के पास अगर मैसेज आ जाता है कि कोरोना जो है नोटों को छूने से भी फैलता है, ठीक है, तो नोट को छूने से फैलता है। अब इस
से वो परेशान होकर के अपने फ्रेंड से एडवाइस लेने पहुंच जाता है और पूछता है कि भाई देखो ना, मुझे ये मैसेज आया कि कोरोना जो है वो नोटों को छूने से भी फैलता है, क्या किया जाए। उसके फ्रेंड ने एक बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया उसको, बोला कि ऐसा करो, तुम ग्लव्स पहन लो और अपने घर में जितने भी नोट है उसको कलेक्ट करो और एक प्लास्टिक मतलब पैकेट में डाल दो और पैकेट में डालने के बाद बाहर डस्टबिन में रख दो। मैं रात को आऊँगा, वो सारे नोटों को कलेक्ट कर लूँगा और इस तरह से तुम कोरोना से बच जाओगे। देखिए, एक साइड से अगर देखा जाए तो उसका एडवाइस इसलिए सही है क्योंकि वो कोरोना से एक तरह से अपने फ्रेंड को बचा रहा, लेकिन दूसरे साइड से देखा जाए तो वो फ्रेंड जो है वो अपने बेनिफिट की भी बात कर रहा है कि वो पैसों को कलेक्ट करके अपने यूज में ले लेगा। तो इस तरह से वो अल्टरनेट मेथड भी बता सकता था कि आप सैनिटाइज कर लीजिए नोट्स को, उसको फिर यूज कर सकते हैं आप, लेकिन वो बताने के बजाय उसने ये बताया कि कलेक्ट करके बाहर रख दीजिए और मैं उसको लेकर चला जाऊंगा, अल्टीमेटली वो यूज करेगा उसको। तो इस तरह से देखा जाए तो वो अपने फायदे की भी बात कर रहा। तो ये ध्यान में रखें, एडवाइस लेते टाइम कभी भी ऐसे इंसान से एडवाइस ना ले जिसका इन्वॉल्वमेंट उस डिसीजन पर हो। मतलब अगर किसी आप कंपनी या कोई भी चीज नया इन्वेस्ट करने वाले हैं और उस इन्वेस्टमेंट का फर्क किसी और पर भी पड़ने वाला है और उसी से जाकर आप एडवाइस ले रहे हैं कि ये करे या ना करे, तो वो हमेशा अपने फेवर की बात करेगा। अगर उसको फायदा दिखेगा आपके इन्वेस्ट करने में तो वो बोल देगा कि यस यू शुड इन्वेस्ट। अगर उसको दिखेगा कि नहीं मेरा कोई फायदा नहीं है तो आपको वो मना कर देगा कि नहीं आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वह आपके लिए सोचने के बजाय वो खुद के लिए सोचने लग जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 यही रहा कि आप एडवाइस लेते टाइम इस चीज को ध्यान रखें कि कभी भी एडवाइस उस पर्सन से ना लें जिस पर्सन पे इफेक्ट आपके डिसीजन का पड़ने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और 5th पॉइंट जो रहा वो ये कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एडवाइस लेते या देते वक्त हमेशा इसको एक गिफ्ट की तरह समझिए। जैसे गिफ्ट को हम लोग रैप करके किसी को देते हैं और देने के बाद ये भूल जाते हैं कि वो गिफ्ट का क्या करेगा, किस यूज में लेगा, सिमिलर वे में आप एडवाइस अगर किसी को दीजिए तो एडवाइस देने के बाद आप भूल जाइए कि आपने कुछ उसे बोला भी था। ऐसा नहीं कि आप एडवाइस देने के बाद आप उसके पीछे पड़ जाइए कि मैंने बताया था क्यों नहीं कर रहा, या मैंने बताया था मेरी वजह से ही तू ऐसा हुआ। इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो देते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि गिफ्ट की तरह समझें, और जब आप एडवाइस लें उस समय भी समझें कि ये एक गिफ्ट है, एक उपहार है, किसी के द्वारा स्पेशल उपहार है। उसको रैपर्स को खोलना होगा। मतलब ये हुआ कि आपको उस एडवाइस का एक अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि दिया हुआ एडवाइस किस किस तरह से आपके लिए यूजफुल हो सकता है, और उस पर उसे देखने के बाद उसे आप अपने यूज में ले सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स रहे जिससे आप अपने मिलने वाले एडवाइस को अपने आने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अंत में मैं कंक्लूड इसी बात से करूंगा कि एडवाइस, अगर महाभारत की बात करूं तो एडवाइस का वहां पर भी महत्व था। क्या महत्व था? अर्जुन ने कृष्ण से एडवाइस लिया था और दुर्योधन ने शकुनी से एडवाइस लिया था, और रिजल्ट आपके सामने है। तो एडवाइस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और इसको हमेशा ध्यान रखें कि आपके किसी के द्वारा दिया गया एडवाइस आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो उस एडवाइस को हमेशा एक गुड एडवाइस कैसे बनाया जाए और क्या किया जाए कि वो हमेशा एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दे, उसको आज मैंने इस वीडियो में कवर किया। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ इसी तरह से के वीडियोस आपके सामने लेते आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।